अब मेला 2025 स्टार्ट होने वाला है भादों के महीने में। तो अब जो मेला स्टार्ट होगा, उससे पहले क्या है कि लोग पूछते हैं कि हम सेवा कैसे स्टार्ट करें बाबा की? कैसे सेवा स्टार्ट कर सकते हैं? कैसे हम गोगा जी महाराज को विराजमान कर सकते हैं अपने वहाँ पे? तो गोगा जी महाराज का ज़्यादा क्या होता है कि गोगा जी महाराज की जो छड़ी होती है उसको स्थापित किया जाता है। आज एक विडंबना है, आज हम जो बात करेंगे वो छड़ी के ऊपर करेंगे। जो अपनी अपनी भावना है या अपनी अपनी सोच है भी लोग कैसे करते हैं। गोगा जी महाराज की छड़ी आज से कई साल पहले, आज से मान के चलो 10 से 15 साल पहले गांव-गांव में छड़ियाँ उठती थी और गांव के जो गणमान्य आदमी थे या गोगा जी महाराज को मानने वाले थे, वो लोग ये छड़ियाँ उठाते थे और उस छड़ी से एक मान्यता थी कि पूरे गांव का भ्रमण किया जाता था और सुख शांति की पूजा की जाती थी कि पूरे गांव में सुख शांति रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए वो छड़ी उठाई जाती थी और छड़ी से का इतना महत्व था कि जब हम बच्चे होते थे या आप भी बैठे होते थे तो आपने देखा होगा कि जब वो छड़ी आती थी तो लोग कहते थे कि गोगा जी आ गए, कि गोगा जी आ गए, गोगा जी आ गए, गोगा जी का निशान आ गया। यानी हर आदमी ये बोलते थे और हर घर से कुछ दाना या फिर कोई चुन्नी या फिर कोई भी सूट या वगैरह उस गोगा जी की जो छड़ी थी उस पे बांधते थे और वो गोगा जी की जो छड़ी थी वो लेके पूरे महीने उसकी सेवा पूजा की जाती थी। जो सेवा करने का जो तरीका था, जो उस तरीके से सेवा की जाती थी और वो सेवा करने के बाद उस छड़ी को गोगा मेडी मंदिर में चढ़ा दिया जाता था। लास्ट दिन आते थे लोग और उस जो निशान था, उस निशान को गोगा जी के चरणों में नतमस्तक करवा के और वहीं चढ़ा दिया जाता था। ये मान्यता थी। लेकिन आज जैसे-जैसे हमारा विकास हुआ, जो हम अपनी पुरानी परंपरा को भूल चुके हैं, तो बहुत सारे गाँव में नहीं हो पाता है। लेकिन उसी छड़ी के साथ, जो भावनाओं के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों ने भी जन्म ले लिया, कुरीतियों ने जन्म ले लिया कि लोग उससे दूरी भी बनाने लगे। अब बात आती है कुरीतियाँ क्या रही? कुछ लोग तो गोगा जी को प्रसाद के नाम पे दारू और भोग में मीट मांस जो चीज़ें होती हैं, उनको चढ़ाने की कहने लगे। तो वो चीज़ें देखी, ये कुरीतियाँ देखे, लोग धीरे-धीरे दूर हटते भी गए और लोगों की मान्यता इससे से कम होगी और डायरेक्ट भी सीधी धोख मारना या वो हो गया। जो हमारी पूरी पूरी पुरानी जो मान्यता थी, उस पे लोग धीरे-धीरे कम होते गए। अब बात आती है कि आज भी हम देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि मेरी मन में एक वेदना है, बहुत दिनों से है, मैं कई वीडियो में भी बोल चुका हूँ, बहुत पहले भी बोल चुका हूँ कि गोगा जी की निशान ले आते हैं लोग, बहुत दूर-दूर से लाते हैं, पंजाब से है, कोई महाराष्ट्र से लेके आता है, कोई दिल्ली से लेके आता है, कोई हरियाणा से लेके आता है, हर जगह से बाबा के निशान लेके आए जाते हैं और वहाँ कि हम अपने जब हम निशान क्यों लाए जाते हैं? निशान सबसे पहले निशान क्यों लाया जाता है कि पहले तो हम क्या करते हैं कि निशान तैयार करते हैं। एक बाँस के लाठी में और उसमें कपड़ा नीला कपड़े या भगवे कपड़े से उसको बाँध के और बढ़िया तरीके से हम उसको सजाते हैं। हमारा उस निशान को सजाने का एक महत्व है कि हम हमारे अंदर मन में ये भावना रहती है, हमारी श्रद्धा रहती है कि इस निशान के अंदर पाँचों वीर आएँगे और जिनका हमें अपने घर पे स्थापना या अपने मंदिर में, अपने गाँव के मंदिर में स्थापना करते हैं। और मान्यता भी यही है कि निशान के अंदर पाँचों वीर आते हैं। नारसिंह है, गोगा जी महाराज है, नीला घोड़ा है, बज्जू कोतवाल जी है, नारसिंह पांडे जी है, वीर रतन सिंह चावरिया जी है। ये जो वीर है इस निशान के अंदर समाहित होते हैं। तो गोगा जी ने जब ये निशान उठाने की या छड़ी उठाने की परंपरा या
जो हुआ था, तो उसमें ये ही आशीर्वाद दिया गया था कि जब भी कोई निशान या छड़ी उठाएगा मेरी, तो उसमें हमें पाँचों वीरों को पाएगा। तो आज भी वो मान्यता चली आने लगी है। अब बात आती है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये छड़ी कैसे लोग उठाते हैं। सबसे पहले तो हम क्या है कि उस छड़ी की पूजा करते हैं घर पे। हम पांचों वीरों का आह्वान करते हैं कि हे पांचों वीरों, हमारे मंदिर में, हमारे प्रांगण में आओ, हमारी सुख शांति के लिए। उनकी हम पूजा पाठ, आगमन पे मेहमान की तरह उनका सत्कार करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, उनको भोग लगाना, पानी, सारी चीज़ें व्यवस्था जो हम अपने आराध्य के लिए करते हैं वो करते हैं। अब बात आती है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं गोगा मेडी। चलो भाई गोगा मेडी चलते हैं, निशान ले लिया साथ में। और निशान ले लिया, हमने क्या किया, एक पिकअप है, पिकअप के बांध दिया। कुछ लोग तो ऑटो लेके आते हैं, ऑटो के बांध दिया, आगे से उधर कर दिया, इधर से नीचे इधर कर दिया, वो नीचे धरती के घिसटता हुआ जा रहा है। कुछ लोग सीधा बांध देते हैं, उसी के ऊपर पड़े हैं, मतलब हाथ रख रखा है, गंदे हाथ, हाथ भी उसी के लगा रखे हैं, जूठे हैं या जो भी चीज़ें वो है उनके ऊपर आ रही हैं। कुछ लोग तो नीचे घिसटते हुए चलते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। तो ये क्या है कि हम जब अपने हमारे अतिथि है या हमारे आराध्य देव को हम बुलाते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उसके बाद हम जब मंदिर की बारी आती है उनको ले जाने के लिए, तब हम उनके लिए ध्यान ही नहीं देते। ऐसा क्यों? क्यों करते हैं हम ऐसा? अगर हमने किसी मेहमान को, किसी हमारे आराध्य को आह्वान किया है कि हे गोगा जी महाराज, आप हमारे घर प्रांगण में आओ, और उसके बाद हम उनका निरादर करते हैं, ये क्या सही है? मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है आप लोगों की सोच अलग हो, आप लोग क्या सोचते हो मुझे नहीं पता इस बात के बारे में। लेकिन जो मेरी भावना है निशान के प्रति और बाबा जी गोगा जी महाराज के प्रति, तो मेरा जो ध्यान और मेरा जो मन ये कह रहा है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। और बहुत सारे वीडियो में मैं पहले भी बता चुका था, और मैंने उस टाइम भी कहा था जब मेले के टाइम आ गई तो मैं और भी वीडियो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास बना कर दूंगा, ताकि बहुत सारे लोग कुछ तो करो। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये आएगा कि आपने ठीक है ये बोल दिया, ये नहीं ले, तो हम गोगा जी महाराज का निशान कैसे लेके आए? इतना ऊंचा निशान हम बनाते हैं, उसको लाना और ले जाना कैसे करेंगे? ये आपकी बात भी सही है। तो उसके लिए मेरा मानना ये है कि आप गोगा जी जो निशान बनाया है उसकी जो पूजा पाठ है नियमित अपने घर पे ही करें। और जब आपको गोगा मेडी आना हो तो उसमें से बाबा का एक जो निशान, झंडा, ध्वजा, वो निकालें और एक छड़ी यानी एक लाठी के अंदर वो डालें। वो उतनी ही बड़ी हो या उतनी छोटी हो जितनी हम उसकी सार संभाल कर सकते हैं। अगर हम बस में बैठे तो अपने हाथ में या अपने हाथों में रख सके, अगर हम कोई गाड़ी में बैठे हैं तो उसको हाथ में रख सके। यानी हमें अपनी जो छड़ी है उसका रूप लेके उसके स्थान पे कि हे बाबा गोगा जी महाराज, वहाँ प्रार्थना करनी है आप सबको कि मैं आपकी मैडी पे जा रहा हूँ और ये निशान लेके जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं अनादर नहीं करना चाहता। तो आप पांचों वीर हैं, इस ध्वजा में आए और मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। ऐसा आप बाबा से आह्वान करके, उनसे रिक्वेस्ट करके, ये चीज़ें बोल के आप उसको लेके आए और वो ही छड़ी या ध्वजा है बाबा के चरणों में छुआ के और अपने घर वापसी ले जाके निशान पे लगा दे दोबारा। और जब तक आप सेवा करते हैं सेवा करें। उसके बाद में जैसे ही आपकी सेवा खत्म होती है उसके बाद आप बाबा को विदाई दें, विदा करें कि हे बाबा आप आए, 1 महीने हमारे यहाँ जितने दिन आपने सेवा पूजा पाठ की है उसका वो करके और अब भोग लगा के हवन करके बाबा को विदा करें। ये भी एक तरीका हो सकता है अगर आप करें तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसी गलती ना करें कि बाबा की निशान है, बाबा का ध्वजा है, उसका अनादर हो। हमारे आराध्य देव है, हमें अनादर नहीं करना चाहिए। हमें बाबा का
प्रचार करना है तो उसको आगे से आगे बढ़ाने के लिए हमें ये चीज़ें भी साथ साथ में चलानी पड़ेगी, क्योंकि जब पहले लोग आते थे तो निशान पैदल लेके आते थे और कहीं पे भी रखते भी नहीं थे, नीचे रखते भी नहीं थे, बहुत सारे लोग आते थे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। निशान की पूजा है, क्योंकि बाबा जी गोगा जी महाराज की जो पूजा है वो निशान रूप में ही होती है, निशान के अंदर ही होती है, छड़ी में होती है। तो सबसे पहले तो आप सबसे यही विनती करूँगा कि निशान लाने की जो व्यवस्था है वो आप आराम से देखें, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये चीज़ें आप अपने हिसाब से करें। गोगा मेडी मेला 2025 अब भादो माह में स्टार्ट हो जाएगा। भादो महीने की पूर्णिमा से लेकर के और भादो की पूर्णिमा तक ये मेला रहता है। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि मंदिर है, गोगा जी मंदिर है, आज जो 12 महीने खुलता है, 12 महीने बाबा की पूजा पाठ होती है, सारी चीज़ होती है। जब आप पुराने समय में जाओगे, आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले 1980 के आसपास से जाओगे आप, तो आप देखोगे कि मंदिर 1 महीने खुलता था और 1 महीने बाबा की पूजा पाठ होती थी। उसके बाद कोई भी यात्री नहीं आता था, कोई इक्का दुक्का यात्री ही मंदिर में आता था। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि गोगा जी महाराज की जो पूजा है पूरी श्रद्धा भाव और शुद्धता के साथ करें। कोई भी गोगा जी महाराज को दारू का, मांस मीस का, मीट मांस का कोई भी भोग या उनको समर्पित मत करें। अपने जीव के स्वाद के अंदर किसी निर्जीव जानवर की बलि ना दें, उनको ना वो करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गोगा जी महाराज आप सब पे ऐसी कृपा बनाए रहे। गोगा जी महाराज हम सब पे ऐसी ही कृपा बनाए रखे। और मेरा उद्देश्य है आपको ये वीडियो बनाने के माध्यम से आप लोगों को एक्टिव करना है कि गोगा जी महाराज के नाम पे जो कुरीतियाँ चल रही है, कुछ लोग ढोंग करते हैं, कोई कहता है हमारे अंदर सवारी आ रही है, कोई कहता है कुछ आ रहा है, उन चीज़ों से, उन ढोंगों से बचें और डायरेक्ट बाबा के चरणों में अपनी सेवा अर्पण करें, अपने बाबा के चरणों में जाए, न कि किसी ढोंगी